हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज HDSK, जहां पर आपको मिलती है सही जानकारी और टेक्निकल सपोर्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि घर बैठे KYC कैसे करना है। बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक जिनके खाते खुले 10 साल से अधिक हो गए हैं, उनको KYC के लिए एक मैसेज आ रहा है। उसके लिए उनको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो घर बैठे KYC कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के पूरा देखने पे आपको पूरा जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आपको KYC करना है। यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद ये आपसे अकाउंट नंबर पूछेगा, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर। तो हम जिसमें KYC की ज़रूरत है वो मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर डालते हैं, फिर मोबाइल नंबर डालते हैं। कैप्चा कोड डालेंगे। जी, OTP रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगी। बस इसमें ध्यान देना ये होगा कि मोबाइल नंबर खाते में लगा होना चाहिए और आधार में भी सेम मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए, तभी अभी प्रोसेस कर पाएंगे। जैसे OTP इंटर करेंगे, यहाँ पे आएगा प्लीज़ सिलेक्ट कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी सिलेक्ट करते हैं, नाम पिता का नाम साथ में आ जाएगा, ये डिटेल आ गई। और ये देखिए लास्ट KYC कब हुई थी ये जानकारी दी हुई है। तो 10/7/2015 की KYC हुई थी। अब उसके बाद से KYC पेंडिंग 10 साल पूरे होने पे KYC होनी होती है, इसलिए इनका KYC का ऑप्शन आया है। सभी को KYC नहीं करना है। जिनका 10 साल हो रहे हैं खाता खुले हुए या लास्ट KYC कराए हुए, सिर्फ उन्हीं को करवाना है। ये डिटेल आगे बढ़ते हैं, ओके करते हैं। ये कहे यू डज हैव फॉर्म 16। अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल है तो पैन अपडेट कीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो अभी इनके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे मदर्स नेम पूछेगा। सबसे पहला डिटेल है कस्टमर अपडेशन डिटेल में, क्योंकि हमें KYC करनी है तो जो प्रेजेंट डिटेल है वो अपडेट करनी है। यहाँ पे हमने मदर्स नेम लिखा। अब आगे आते हैं, जो चीज़ रेड होगा वही चीज़ हमें भरना है। कस्टमर टाइप में अदर इंडिविजुअल हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकता है, अदर करके हम लोग लिख देते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, अदर सोर्स है, प्रोफेशन है, ये डाल के आगे बढ़ना है। पैन कार्ड के बारे में पूछ रहा है कि आपके पास पैन कार्ड है या नहीं। ये देखिए पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो ओके करते हैं। अब इसमें एरर क्या है, एरर देखिए कहीं ना कहीं पेंडिंग है। कह रहे हैं हमने पैन कार्ड अप्लाई किया है या नहीं। अगर अप्लाई किया है तो ऊपर वाले में क्लिक करना है, अप्लाई नहीं किया है। अगर अप्लाई किया है तो नीचे वाले में क्लिक करना है, अप्लाई नहीं किया है तो ऊपर वाले में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। एग्रीकल्चर इनकम और अदर इनकम पूछा है, तो एग्रीकल्चर इनकम कुछ नहीं है, अदर इनकम बराबर है इनकम एक्सीड। अब जितनी इनकम टोटल पड़ी हुई है उतनी ही अदर इनकम में डालना है। टोटल इनकम देखनी पड़ेगी कितनी है, तो 1,20,000 रुपये में एग्रीकल्चर इनकम कर देते हैं। अदर इनकम भी 2,40,000 कर देते हैं, क्योंकि 3,60,000 रुपये नहीं, एक लाख, क्योंकि इनकी टोटल इनकम हमने शायद 2,40,000 डाली थी, 3,20,000 डाली थी, तो सेम था। तो सेम हमें यहाँ पे बनाना है। ये करके हम फिर आगे बढ़ें तो OTP गई, OTP वेरिफिकेशन पेज पहुँचेगा। OTP वैलिडेट करेंगे।
वीडियो हो सकता है बहुत क्लियर आपको ना हो, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो सही तरीके से केवाईसी कर पाएंगे। इसमें कोई भी चीज़ छिपाया नहीं गया है। अब यहाँ पे ऑप्शन आया है आधार ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन, ये करके हम प्रोसीड करेंगे। ये कह रहा है आई हैव माई आधार डिटेल नियर बाई अवेलेबल, रीडेबली अवेलेबल और मोबाइल नंबर लिंक है। ये दोनों चीज़ों टिक लगा के प्रोसीड करेंगे। मोबाइल नंबर, आधार हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, मोबाइल नंबर जो लिंक है वो भी अवेलेबल होना चाहिए। जब आगे बढ़ते हैं तो ये कस्टमर की डिटेल सामने आ गई। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको अगर ईमेल डालना है तो ईमेल डाल सकते हैं और नहीं डालना है तो कोई बात नहीं। तो आगे पूछता है आपको कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है क्या, तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं करनी है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डाल के जनरेट ओटीपी करेंगे, आई एग्री करेंगे, ऑथोराइज करेंगे, जनरेट ओटीपी करेंगे। फिर से ये आधार ओटीपी जाएगी। अभी तक जो ओटीपी जा रही थी वो बैंक ओटीपी जा रही थी, अभी आधार ओटीपी गई। आधार ओटीपी डालने के बाद सबमिट किया हमने। ये यहाँ पे देखिए बता दिया बैंक रिकॉर्ड में नाम जो है वो नाम फिर सनाप करके नाम लिखा हुआ है, जबकि आधार में सिर्फ नाम लिखा हुआ है। ऐसे बहुत से खाते आपके पास होंगे या आपका खुद का खाते में आपके पिता का नाम लिखा जाता है, लेकिन बैंक के रूल के हिसाब से आपको सिंगल नेम लिखना है। जैसे ओके करेंगे आपका नाम भी चेंज हो जाएगा, फादर नेम हट जाएगा और सिर्फ आपके नाम से खाता खुल जाएगा, जो आरबीआई का रूल है उस हिसाब से। ये आपकी डिटेल आई। अब यहाँ पे पूछा है कि आपको अपनी कोई डिटेल अपडेट एड्रेस अपडेट करना है क्या। अगर एड्रेस गलत है तो एड्रेस अपडेट करना पड़ेगा। आई वांट टू अपडेट माई एड्रेस इन बैंक रिकॉर्ड। और अगर अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो नीचे टिक लगा के प्रोसीड कर देंगे। इस प्रक्रिया को पूरा करने पे आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होगी और आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। ये आगे बढ़ें, यहाँ पे 4 डिक्लेरेशन है। CKYC डिक्लेरेशन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, पढ़ेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। फटका है, फटका को पढ़ें, क्लिक करेंगे, पढ़ेंगे। फिर KYC डिक्लेरेशन और नेम अपडेशन, क्योंकि नाम भी अपडेट हुआ है तो उसका भी एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। प्रोसीड कर दिए हम। प्रोसीड करने के बाद एक लास्ट OTP और गई है। ये वैलिडेट हमने कर दिया। कह रहे ये रिक्वेस्ट फॉर KYC रिसीव्ड एंड शैल बी प्रोसीड विद इन 2 वर्किंग डेज। आपकी आधा जो KYC की प्रक्रिया वो पूरी हो गई है और 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। हूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, जिससे वीडियो मिल